एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि इनकी गन्स की एमो ख़त्म हो रही होती हैं और इन्हें नए वेपन्स भी चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि इन्होंने अंडरग्राउंड स्कूल के नीचे एक बेसमेंट बना रखा है जहाँ पे इन लोगों ने इनके लिए वेपन्स और एमो बनाए हैं और वो उसे गाइड करते हैं और आज रात वहाँ सप्लाई लेने जाने के लिए प्लान बनाते हैं। और फिर ये टाइम होने पे जिम्नेशियम के रास्ते से अंडरग्राउंड चले जाते हैं और वहाँ इन्हें नोडाकुन मिलता है और वो ओतोनाशी को चैलेंज करता है, लेकिन तभी एक ट्रैप एक्टिवेट होता है और उसका गेम ख़त्म हो जाता है। फिर ये सोचते हैं कि इन्होंने तो ट्रैप्स को डिसेबल करने को बोला था, लेकिन अगर ट्रैप्स एक्टिव हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे एंजल है। और फिर ये ट्रैप्स देख देख कर आगे बढ़ते हैं और पहला ट्रैप एक्टिवेट होता है और एक बॉल निकलती है और ये भागने लगते हैं। सब बच जाते हैं लेकिन ताकामात्सु का गेम यहीं ख़त्म हो जाता है और ये आगे जाने का फैसला करते हैं और अगले ट्रैप में फंस जाते हैं जिसमें से दीवार से लेज़र निकलने लगती है। एक मिनट, ये तो कहीं देखा हुआ है। और इस ट्रैप का विक्टिम मात्सुशिता बनता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं और अगले ट्रैप में फंस जाते हैं जिसमें सीलिंग नीचे गिरने लगती है और टीके अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और ये लोग अगले ट्रैप की तरफ पहुंचते हैं जहां इनका पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और एक दूसरे का पैर पकड़कर क्राइम कर लेते हैं और बस ये चार लोग ही बचते हैं। और अगला ट्रैप जो कि एक अंडर वाटर ट्रैप होता है उसमें ये बंदा भी मारा जाता है और ये तीन लोग इस गेम में पहुंचते हैं जहाँ एक बॉक्स में पपी की डोल रख के एक ट्रैप होता है जिसमें देख के सीना शान भी फंस जाती है और बस यूरी और ओतोनाशी ही बचते हैं और गाइड की ओर बढ़ने लगते हैं और रास्ते में यूरी इसे अपने पार्ट्स के बारे में बताती है कि कैसे ये चार सिबलिंग्स हुआ करते थे और एक दिन जब इनके पेरेंट्स घर पर नहीं थे कुछ रोबर्स इनके घर में आ गए और जब उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो यूरी से कहा कि वो उन्हें कुछ वैल्यूएबल ला के दे वरना वो उसके सिबलिंग्स को मार देंगे। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी यूरी को कुछ नहीं मिलता है और जब तक पुलिस आई उसके सारे सिबलिंग्स मारे जा चुके थे। इसीलिए उसने ये रिबेल चालू किया कि अगर कोई गॉड सही में है तो उसने ये अनफेयर चीज़ क्यों होने दी। और ये गाइड पे पहुंच जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि एंजल वहां आने वाली है और उन्हें ये प्लेस अबेंडन करनी पड़ेगी और पता चलता है कि अगर किसी बंदे को किसी चीज़ को बनाने की मेमोरीज और उसका मेथड पता है तो वो उस चीज़ को डर्ट से भी बना सकता है और ये इस जगह को उड़ाने का फैसला कर लेते हैं जब तक यूरी और ओतोनाशी एंजल से फाइट करते हैं और ये लोग आके एंजल पे एक कैनन फायर करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है क्योंकि वो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से बनाया था। और फिर ये गाइड वाली जगह को उड़ा देते हैं और एंजल नीचे गिर जाती है और सारे गाइड के सारे मेंबर्स इनके पुराने स्पॉट पे शिफ्ट हो जाते हैं और ओतोनाशी यूरी को और भी ट्रस्ट करने लगता है उसकी स्टोरी सुनने की वजह से। और इसी के साथ एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।